ऐसा है, ज्ञान जो है मुख्य रूप से दो पदार्थ से दिया जाता हुआ ग्रंथों में आपको मिलेगा। एक जो विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी ने दिया। दूसरा जो शंकर जी ने पार्वती को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। और इसमें तत्वज्ञान के प्रैक्टिकल से आप गुजरे होते, वो बातें भी पकड़ में आप पे आ जाती, इसकी वास्तविकता क्या है। फिर भी हम आपको के सामने रख रहे हैं, शायद भगवत कृपा रूपा जरूर पकड़ने तो कोशिश करें ना, पकड़ में आ जाएगा। वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, जो ज्ञान विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी ने दिया। और वह ज्ञान जो शिव जी ने पार्वती को और सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया, ये उसका डुप्लीकेसीज है, डुप्लीकेट है, ये उसका नकल तापीज है। किस बात पर डाल दो, ये ओरिजिनल है। जो विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी ने ज्ञान लिया, वो वास्तविक तत्व ज्ञान का। लेकिन ये जो शंकर जी और सुखदेव जी ने तो ज्ञान दिया, ये ओरिजिनल तत्व ज्ञान नहीं था। ये उस तत्व ज्ञान का विष्णु राम कृष्ण जी वाले का नकल कॉपी था। अब सवाल उठता है कैसे मान लें, इस बात को क्यों मान लें, वो असल है, दूसरा नहीं होता है। वो जब तत्व ज्ञान दाता जब तत्व ज्ञान बुझक से बुझारेगा, तो तत्व ज्ञान ग्रहिता को दिखाई देगा, ये तत्व ज्ञान देने वाला स्वतः में खुला गाढ़ बाबा नहीं है। जब तत्व ज्ञान से गुजरेगा, शरीर जीव स्वर और परमेश्वर चारों पार जब पृथक पृथक जानकारी दर्शनुपात करेगा, और उसमें से देखना शुरू करेगा कि हम कौन है और हमारे तत्व ज्ञान दाता कौन है, तो उसको देखने को मिलेगा कि हमारे तत्व ज्ञान दाता ही साक्षात परमेश्वर के पूरा अवतार है, और हम भी उस तत्व ज्ञान प्राप्त कर्ता के रूप में उसी में स्थित है। तो इस प्रकार से जब भी तत्व ज्ञान दाता तत्व ज्ञान देता है, तो उसमें तत्व ज्ञान का जो ईश्वर हिस्त है, वो परम तम परमेश्वर स्वयं में ही वो तत्व ज्ञान दाता के रूप में होता है। लेकिन यही तत्व ज्ञान जब दूसरा कोई देने लगेगा, जैसे शिव जी शंकर जी ने दिया, जैसे सुखदेव जी ने दिया, तो शंकर जी जब देने लगे तो शंकर जी वाला ज्ञान नहीं दिए, वो राम जी वाला ज्ञान दिए। सुखदेव जी जब ज्ञान देने लगे, तो सुखदेव जी वाला ज्ञान नहीं दिए, वो श्री कृष्ण जी वाला ज्ञान दिए, ईश्वर का ज्ञान दिए। जब राम जी ज्ञान दिए, दोनों में अंतर पकड़ में आया कि नहीं आया? देखिए ऐसा ही ग्रंथ है कि नहीं, ये बात समझ। तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि रामचंद्र जी से सिंह जी ज्यादा बड़े हैं, हर उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की और रामेश्वर में स्थापना की। मेरे परम प्रभु परमेश्वर की पहले ग्रंथ भी दो प्रकार से लिखे गए हैं। एक वे ग्रंथ जो पूर्वावतार के स्वर्ण जो पूर्वावतार के समय के लेखन वाला लिखा गया है वह ग्रंथ है, तो निकाले आए आप साथी वाल्मीकि दिए। वाल्मीकि रामायण में कहीं से उपमान रामोसन का कोई जिक्र नहीं है, शिवलिंग पूजन का कोई जिक्र नहीं है। वो सब तो हो पाए, वो आकर के दो निर्धारित कर देगा, जो व्यवहार लागू कर देगा, उसी व्यवहार को अगले अवतार तक दुनिया वाले लेकर चलेंगे। तो परमेश्वर की जो श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाले जो बोध है, जैसे ब्रह्मा इंद्र शंकर विष्णु अरती नारद, अथवा साथ साथ वे व्यक्ति
जो परमेश्वर की भक्ति सेवा में अपने को पूर्णतया समर्पित करता दिए, वे भी इसी श्रेणी में आ जाए। ऐसे लोगों की मर्यादा को स्थापित करना परमेश्वर का अपना विधान है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अपने हैं। हर कोई बड़ा व्यक्ति, पूरी पिता अपने पुत्र की मर्यादा सुनने में पूरी कहने करे, भाई आज का लड़का तो आपसे भी बहुत बुद्धिमान हो लग रहा है, आज से भी बहुत बलवान तरह का लग रहा है, तो आपको तकलीफ नहीं होगा कि हमसे बड़ा हमारे घर को उतारे हैं। पिता स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? वो भीतर से प्रसन्न होकर स्वीकार करेगा। जरूरत पड़ेगा तो वो खुद वर्णन करेगा, अरे भाई ये तो लड़का इतना होनहार है, इतना बुद्धि रचता है कि ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे बात बोलता है। वो पिताजी ही अपने से आगे बढ़ता जब लड़के का वो गान करने लगते हैं। अर्थ एक नहीं करते हैं क्या? राम जी का समर्पित शंकर जी से कोई बड़ा भी होगा क्या? ये तो बात। और हानुनी का दर्जा देने वाला शंकर, जो सती को अर्धांगिनी का दर्जा दिया था, राम सीता जी का एक नकली रूप बना लेने के नाम पर उस अर्धांगिनी रूपा सती को सीधे त्याग दिया। यह तो तुम मेरे मातर और मरो गई, शिव शंकर की नंबर माही, यह तो सती भेंट अब नाही। क्या इससे बढ़कर के भी मान्यता होती है इस अभीष्ट की? क्या और ऐसा भक्त सेवक होगा, क्या भगवान उसकी मर्यादा स्थापित नहीं करना चाहेगा? ऐसे भक्त सेवक की मर्यादा स्थापित ही होती है तो भगवान को कोई प्रतिष्ठा आनंद नहीं होगा। हम लोग जो है विष्णु राम कृपी आए हैं, तो ये सच नहीं है। हम कहें कि दुनिया के लोगों को हम प्रकाश देने आए हैं, तो ये सच नहीं है। क्यों? कि प्रकाश अध्यात्म का तुमको ना हो जाएंगे, ईश्वर वाला हो जाएंगे, रात्रि उजाला देने वाला हो जाएंगे, हम दिन वाले। दिन में आपको जब रास्ता चलना हो, तो जो चौराहा है ना को भजो है, वहां कोई जानकार चाहिए जो आपको सही दिशा दे, या आपका मन किस राज को फरे, तो उसको ज्ञान कहा जाता है, जानकारी बोलने वाला। तो हम लोग जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उसका कुछ प्रतीक नहीं होता ज्ञान का, भगवान का। भगवान आई भी उसका प्रतीक बनता नहीं। तब हम लोग सोचते हैं कि चलिए अब प्रकाश ही प्रतीक के रूप में ले लो, या भी तो यह कहिए का अचूबा चीज है, ईश्वरीय विधान है। तो चूंकि परमेश्वर वाला कोई प्रतीक है नहीं, तो कम से कम यह हम लोग प्रकाश दे रहे हैं, ताकि अंधेरे में भी आपका रास्ता न भूल सके, आप अपने सही रास्ते पर चल सके। उसका प्रतीक है कि हम लोग ये दीपमाला कार्यक्रम करते हैं। ये सामान चाहे जितना भी अनहोर अंधकार में होगा, हम लोग दिन की रोशनी देने वाले तो है ही हैं, रात में भी रोशनी देने वाले हैं, जो इस प्रकार से दीपमाला का प्रयोजन है। बोले परम परमेश्वर की, परम परमेश्वर की, परम परमेश्वर की।